हेलो गाइस। सो अभी मैं देख के आया हूँ भूल भुलैया 3। तो मैं सोचा रिव्यू बनाते हैं पहली बार। तो मेरे रिव्यू में 3 चीज़ें होगी, या तो वन टाइम व्यू, या तो नो रिकमेंडेशन, या फिर ब्लॉकबस्टर। तो अभी भूल भुलैया 3 के बारे में बात करेंगे। मूवी देखने से पहले ही कांड हो गया तो सोच लो मूवी का क्या सीन क्या होगा। तो मूवी भी कोई अच्छी खासी है नहीं, मतलब तुम्हें इस मूवी में कुछ सीन ऐसे मिलेंगे जो अच्छे हैं, मज़ा आएगा देख के, पर अधिकतर मतलब 75% जो मूवी है वो तुम्हारी मिस है। मतलब सीन उन्होंने करने की कोशिश करी है पर कुछ कर नहीं पाए। जैसे कुछ कॉमेडी सीन्स है उसमें हंसी आ नहीं रही है, मैं वहाँ बैठ के बस सोच रहा हूँ कि इसमें हंसना था। और पर कुछ सीन्स है जिसमें हंसी आई है, और एक लास्ट का सीन था जिसमें उन्होंने रिवील कर रहे थे, तो रिवील तो एकदम बेकार रिवील जो इन्होंने ट्विस्ट निकाला है। ट्विस्ट देख के मेरे को हंसी छूटी, मेरी बहन भी हंस रही थी बगल में। पर जो ट्विस्ट को उन्होंने बाद में सेट किया है आगे, मतलब उसकी स्टोरी दिखाई है पास्ट वाली, उसमें थोड़ा उन्होंने मतलब इमोशनल हल्का सा आ गया था, पर मतलब ये नहीं कि आंसू आ गए, वो हल्का सा इमोशनल था वो। तो मूवी इसको मैं रिव्यू दूंगा। जो मैंने 3 अभी ऑप्शन दिए थे उसमें से नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज मैं ये नहीं बोलूँगा किसी को कि जाके देखो, ऐसी ये मूवी है। मैं बताऊँगा कि मूवी से पहले कांड हुआ क्या। हमने मूवी बुक करी VUE सिनेमा हॉल में, वो है हमारा शेफर्ड बुश के पास। अब शेफर्ड बुश के पास 500 मीटर्स के अंदर 2 VUE के थिएटर्स है। हमारा फ़ोन भी कह रहा है मत बना भी भाई, मत बना, पर मैं बनाऊँगा। तो उसके पास 2 थिएटर हैं। अब बुकिंग जो हमने कर दी वो हमने कर दी शेफर्ड बुश VUE पे, और जो जहाँ हम हर बार करते हैं मूवी के लिए वो है VUE हमारा वेस्टफील्ड वाला, जो वेस्टफील्ड एक बहुत बड़ा मॉल है शेफर्ड बुश के पास। तो वहाँ हमने कर दी, वहाँ नहीं करी, मतलब वहाँ करनी थी। अब हम वहाँ चले गए वेस्टफील्ड वाले पे। वहाँ पर हम लाइन में लगे खाने वाली कि हमने सोचा पॉपकॉर्न लेंगे, नाचोस लेंगे, ये खाएंगे, मेरी बहन का कोल्ड ड्रिंक भी ले लेंगे। हमने उठा भी ली थी कोका कोला की बोतल और एक कॉफ़ी की बोतल, और एक हमने उठा लिया था मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक। अब हम वेट कर रहे हैं। हमारे आगे 4 एक साथ जने थे, उसके पीछे एक लड़की थी और उसके पीछे एक लड़का था, और फिर हम थे। अब हम वेट करते हैं, 10 मिनट हो गए, लाइन निकल रही है, 15 मिनट हो गए, हमारी इतनी किल्सन मची, हमने कहा क्या कर रहे हैं ये चारों। फिर मेरी बहन बोली, क्योंकि हमारा टाइम हो गया था, मूवी स्टार्ट होनी थी 8:30 पे, टाइम हो गया था 8:35। मेरी बहन कहते 5 मिनट और रुक जाते हैं। हम 5 मिनट और के 8:40 हो गए। फिर हमने कहा चलते हैं। अब हम मूवी के लिए अंदर जाने के लिए जा रहे हैं। अब वहाँ हमने फ़ोन दिखाया, वो कहती हाँ चल जाओ। फिर उसने वेट मैंने कहा वेट। फिर उसने बोला ये शेफर्ड बुश में है, ये वेस्टफील्ड वाला नहीं है, ये शेफर्ड बुश में है उधर। ये भी नहीं बताया कि दूसरे कॉम्प्लेक्स में अलग है, 500 मीटर दूर जाके उधर। अब मेरा नेट नहीं चला, मैं नेट पर सर्च करूँ कि कहाँ पर है ये वाला। नेट चल गया। फिर मैं गया वापस, मैंने पूछा एक्सक्यूज मी इज दिस इन अ डिफरेंट कॉम्प्लेक्स। वो कहते यस। फिर हम मूवी स्टार्ट होनी थी 8:30। अब सोचो हमें जाना है 15 मिनट दूर पैदल। अब हम वहाँ से निकले, मेरी बहन कह रही क्या करते हैं, मैंने कहा पैदल चले थे, क्योंकि 20 मिनट का तो ऐड ही आता है। अब हम वहाँ पर पैदल, मैंने ज़बरदस्ती लेके गया, मेरी बहन मेरे पे चिल्ला रही है रास्ते में कि नहीं हमें क्या लेना चाहिए, मूवी निकल जाएगी, हो जाएगा। अब हम पहुँचे एग्जैक्ट टाइम पे जब मूवी स्टार्ट हुई। मतलब मूवी स्टार्ट भी हुई थी, जो शो में आते नहीं है ये धर्मा प्रोडक्शन वाले, पर धर्मा प्रोडक्शन है नहीं, ये T सीरीज है। तो उसमें उन्होंने एनिमल वाला गाना लिखा, पापा मेरी जान लिखना, और अपने पापा की फ़ोटो लगाया। पता नहीं भूषण कुमार को हो गया ये क्रिंज हरकतें करने लग गया है। अच्छा खासा मूवीज़ बन रही थी इसके सबके साथ, धर्मा के साथ, और इधर लड़ रहे, धर्मा प्रोडक्शन के साथ लड़ रहे हैं, और अब ये ऐसी हरकतें कर रहे क्रिंज वाली। अब वो कर दिया। अब हम एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचे, और उसके बाद हमने मूवी देखी ये वाली। ऐसा दिमाग खराब हुआ ना। अब मैं बताऊंगा मूवी ये थी कैसी। अब वीडियो में आगे स्पॉयलर्स आएंगे, तो जिसको मूवी देखने जाना है मैं वैसे रिकमेंड नहीं करूँगा कि देखने जाओ, पर अगर जिसे जाना है वो स्किप कर देना इस पार्ट को, इसके आगे मत देखना। बाकी देखना तो देख लो, मेरा क्या जा रहा है। बाकी अब देखो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमारा था रू बाबा, जो है कार्तिक आर्यन, वो सबको होता है फ्रॉड बाबा बना है। तो ऐसे मतलब बेवकूफ़ बनाता है लोगों कि उनके बेटे के अंदर आत्मा है, पर उसके बेटे के अंदर आत्मा होती नहीं है। और गंगा जल फेंकता है, उन दोनों की एक दूसरे से मिली भगत होती है, तो वो उल्लू बना होता है उनका बेटा, क्योंकि उसने गलती से आग जल लगा दी होती है घर में, तो उसको अब बचना होता है। तो वो भूत का ड्रामा करते हैं कि उसके अंदर भूत आ गया था। अब ये है। फिर उसके बाद वो एक और के घर जाता है जहाँ पर वो ऐसे ज्वेलरी और ये सब चुराता है। अब वो जाते तीसरे घर पे। अब वो तीसरे घर पे वहाँ मिलती है तृप्ति डिमरी, जिसकी एक्टिंग मेरे को ठीक ठाक लगी। मतलब ऐसी कोई अच्छी एक्टिंग करी हुई है जो ऐसे कला में करी थी। तृप्ति डिमरी जब से मेन बॉलीवुड में आ गया ना, तब से उसकी एक्टिंग थोड़ी मतलब ठीक ठाक हुई है। पहले तो इतनी बढ़िया एक्टिंग करती है, जैसे कला मूवी मैंने देखी थी, उसमें एकदम मतलब रोना आ गया था देख के, इतनी अच्छी एक्टिंग, और अब उतनी अच्छी है नहीं।
तो फिर वो रूह बाबा का सच उन्हें पता चलता है कि वो नकली है, फ्रॉड है वो, क्योंकि उसके सामने एक्टिंग करते हैं कि तृप्ति डिमरी जो है वो भूतनी है। मैंने उसको देख के बोला, मैंने कहा इतनी सेक्सी भूतनी, तो वही है, वो भूतनी है पर वो होती नहीं है। तो फिर वो उसकी रिकॉर्डिंग करके उसको बोलते हैं कि अब तुझे हमारे साथ हमारे गांव जाना पड़ेगा। मतलब इस पूरी चीज़ में स्टोरी तुम मतलब जुड़ा नहीं पाओगे, बहुत मतलब कौन कहाँ से क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, अब आ गया। अब उस चीज़ को उन्होंने सेट करने के लिए कि वो आए हैं 2 जने, जो माधुरी दीक्षित और विद्या बालन आए हैं, उनको सब बताने के लिए एंड में थोड़ा वो बताते हैं एक लाइन में, पर उसको भी मतलब थोड़ा सा वो दिखा सकते थे कि कैसे उनको होता था कि वो आए उस जगह पे जहाँ पर उन्हें वो रूह बाबा मिला। तो वो एक रक्त घाट, हाँ इस जगह के नाम से होता है रक्त घाट, वहाँ लेके जाती है तृप्ति डिमरी, और एक और उसके चाचा होते हैं मामा, तो वो लेके जाते हैं उसको रक्त घाट। वहाँ पर महल होता है, वहाँ पर पता चलता है कि मंजुलिका को बंद करके रखा है। अब वहाँ पे मंजुलिका का जहाँ बंद करके रखा, बाद में चलता है उसकी ट्विन सिस्टर्स हैं। मतलब ये तो मैंने थोड़ा गेस कर लिया था कि ट्विन सिस्टर होगी, पर मैंने कुछ और गेस करा था कि मेन आखिरी में भूत कौन निकलेगा, क्योंकि एंड में मंजुलिका भूतनी नहीं होती, मंजुलिका तीसरा एक भूतनी होती है, वो उनको कंट्रोल कर रही होती है। अब वो आगे बताऊँगा तीसरी भूतनी थी कौन। तो फिर वो उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। मंजुलिका विद्या बालन मंजुलिका होती है, और जो वो है क्या नाम है माधुरी दीक्षित हमारी अंजुलिका होती है। इन्होंने नाम भी ऐसे रख दिए, मंजुलिका अंजुलिका, और ऐसे इन्होंने 3 वो फेक नाम रख रहे थे मूवी के अंदर। जो छोटा हमारा पंडित था फर्स्ट मूवी वाला, उसके साथ 2 और पंडित आ जाते हैं, छोटा पंडित, बड़ा पंडित, और एक औरत होती है जो गोलमाल मूवीज़ में आ जाती है, तो उनका नाम टिल्ली मिल्ली कुछ ऐसे रख देते हैं, वो अजीब सा मैचिंग वाला। मतलब बॉलीवुड में जो करते हैं ये कुछ सोचने का काम तो करते नहीं, सीधा राइमिंग वर्ड्स रख दो नाम किसी का भी और चल जाएगा, तो ये ऐसे राइमिंग नाम रख देते हैं। तो मतलब इस मूवी को देखने जा रहे हो तो दिमाग छोड़ के जाओ। फर्स्ट हाफ में इन्होंने ज़बरदस्ती का रोमांस घुसाया है। मतलब मूवी में मेरे को कुछ सीन थे जिसमें मतलब अच्छा मज़ा आया, डरावना लगा। मतलब डरावना भी ऐसा नहीं था कि तुम्हें डर लग रहा है, मतलब जंप स्केयर्स आ रहे थे, जैसे कि स्त्री मूवी में देखते हुए हल्के हल्के आते हैं। इन्होंने स्त्री की तरह इसको बनाने की कोशिश करी, पर इनसे वो हुआ नहीं। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इससे पहले देखने गया था आलिया भट्ट की जो मूवी आई थी अभी जिगरा, उस मूवी के बारे में इतना फालतू बोल रहे थे टी सीरीज़ वाले। पर मतलब अगर तुम्हें किसी मूवी के बारे में फालतू बोल रहे हो, चलो उसमें लोग देखने नहीं गए, वो तो लोगों के ऊपर मेंटेलिटी है, अपनी मूवी पे तो ध्यान दो, तुमने कौन सा मूवी अच्छी बना दी। ऐसी मूवी बनाओगे तो लोग भूल भुलैया के नाम से देखने जा रहे हैं, सबको लग रहा है विद्या बालन है इसलिए जा रहे हैं। विद्या बालन मैडम ने इतना अच्छा काम किया, उन्होंने अच्छी एक्टिंग करी, और उनको देख के ऐसा लग रहा था कि आंखों में जो फर्स्ट भूल भुलैया में तेज था कि इसके अंदर भूत है, तो वो ऐसा आंखों में दिख रहा था। उनकी एक्टिंग अच्छी थी विद्या बालन मैम की। पर जो माधुरी दीक्षित मैम थी उनकी एक्टिंग मतलब ठीक थी, क्योंकि उन्होंने भी भूत की एक्टिंग करने की कोशिश करी, पर क्रिंज हो जा रहा था। जैसे उन्होंने एक सीन में बहुत मतलब भूत की तरह हंसना था, अब उस सीन में दोनों ने करा था, विद्या बालन मैम ने भी करा और माधुरी दीक्षित मैम ने भी किया। पर विद्या बालन मैम की हंसी देख के ऐसा लग रहा था कि हाँ भूत है, पर माधुरी दीक्षित मैम की शक्ल देख के ऐसा लग रहा था कि नहीं इनसे नहीं हो पा रहा और क्रिंज है। मतलब शक्ल देख, मतलब हंसी देख के ही तुम्हें लगता है ना अंदर से कि क्या कर रहे हैं। मैं और मेरी बहन ने एक दूसरे की तरफ ऐसे देखा और फिर हम हंस रहे थे। तो ऐसी उनके अंदर वो भूत तीसरा भूत आ रहा होता है और उन्हें फंसा रहा होता है, ऐसा कुछ दिखाते हैं। स्टोरी में कुछ सर पैर है नहीं। तो मैंने उसके बाद इंटरवल के बाद ले लिया खाना, और फिर मैं खाते खाते देख रहा था कि अब दिमाग लगाना नहीं तो पेट पूजा करो, सर का काम क्यों करो। फिर हमने मूवी ऐसे ख़त्म करी। एंड में पता चलता है कि एंड कहाँ होता है, सोचो, चलो गैस करो तीसरा भूत कौन होगा। मैं तो सोच रहा था कि तीसरा भूत शायद से जो प्रिंस था उसकी बीवी होगी, जो तृप्ति डिमरी निकलेगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंड में पता चलता है भूतनी कार्तिक आर्यन का पुराना जन्म था, जो पुराना जन्म था, और कार्तिक आर्यन जिंदा है तो उसका पुराना जन्म था भी। कार्तिक आर्यन ही अपनी लड़कियों की तरह मतलब सज के डांस करता था, तो उसके पापा को पता चल गया, उसके पापा ने उन्हें जला दिया और दोनों बहनों को मंजुलिका ने लिखा, क्योंकि उन्होंने उसको फंसाया था तो उनको भी देश से निकाला कर दिया। उसके बाद कार्तिक आर्यन का जो भूत होता है, जो भूतनी है, वो सबको जला देती है। ऐसे करके एंड पर चलता है। जब वो एंड में उन्होंने थोड़ा सा वो इमोशनल करने की कोशिश करी, वो एंड में अच्छा किया उन्होंने, वहाँ हिट हुआ था, पर फिर मूवी एंड हो जाती है। बस 1.5 घंटे की मूवी थी शायद से, उसमें उन्होंने रोमांस फालतू का घुसाया, स्टोरी में सर पैर नहीं था। बस इन्होंने आखिरी में ये देना था कि लोगों को समझो, वो तो हम ही समझते ही है भाई, हम क्यों नहीं समझते। तो इसलिए मैं इस मूवी को देना चाहूँगा नॉट रिकमेंडेड, मत देखो। और अगर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा ही रिव्यू और चाहिए तो इस वीडियो को 1000 व्यूज़ आ जाए, क्योंकि मेरे ज़्यादा आते नहीं व्यूज़। तो अगर इस वीडियो को 1000 व्यूज़ आ गए और
100 लाइक्स, मैं ज़्यादा लाइक्स सोचता नहीं क्योंकि इतने आते नहीं हैं, 100 लाइक्स आ गए तो मैं फिर और मूवी रिव्यू बनाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर लंदन में बैठ के पढ़ाई करने के बाद अब जॉब ढूंढ रहा हूँ, मिल रही है नहीं, तो क्या करें, मूवी रिव्यू और कुछ पैसे आए। सी यू।